सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। अब एक कुत्ते की योनि में कितना कष्ट, और ऐसी कुत्ते ही की योनि मनवा के जीवन मनमाना आपको कई भोगने पड़ जा। फिर गधे की शरीर में आपको कितना कष्ट, और फिर बैल के शरीर में कितना कष्ट। नर से तू पशुआ की जय, गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे है, कित कुरडी चुगने जाई। सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूम से मच्छर उड़ावे, कांधे जुआ जोते कुआ, फिर जौ का भुस खावे। फिर पीछे तू खर की जगह, कुरडी चुगने जावे, टूटी कमर पजावे, चढ़े तेरा कागा मांस गिलावे। अपने आत्माओं, ये बातें जो परमात्मा ने स्वयं आकर के हमें सुनाई है, कही है, ये कोई बालक नहीं थे वो कि वैसे ही कह सुन गए, नहीं। इनके ऊपर आपने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। क्या बताते हैं कि आदमी जो सत भक्ति नहीं करता तो फिर क्या होगा, सतगुरु नहीं मिलते। नर से तू पशुआ की जय, गद्धा बैल दीजय बैल बनाई, और 4 पैर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भराई। ओए होए, अब हम मनुष्य हैं, और जब भी भूख लगती है खाना खा लेते हैं। बाहर सफर में है, रोक भाई गाड़ी, चाय पीवांगे, चाय बनवा लो, समोसे लिया भाई, बर्फी लिया, लड्डू लिया, हैं खूब खाए, टन हो गए, चल पड़े। और फिर भूख लगती, प्यास लगती है, समय पर पानी जल बाहर कर लेते हैं, अच्छा फिल्टर पानी पीने लग गया आजकल तो। यानी खूब सुविधा आपको प्राप्त है, क्योंकि आपके पुण्य है। इन पुण्यों को, वर्तमान में प्राप्त पुण्यों को, पूर्व जन्म के जो पुण्य है, इन कितना खराब कर, कितना सदुपयोग कर चाहे दुरुपयोग कर, ये तो सारे मिलेंगे तुझे। और यदि भविष्य की तैयारी नहीं की तो ये सुविधाएं तेरी छीन ली जाएंगी। भविष्य की तैयारी कैसी होगी, वो विधि बताई जाती है कि पूर्ण गुरु के बिना कोई भी भक्ति साधन आपका सफल नहीं हो सकता। कोई भी भक्ति सफल नहीं हो सकती। पूर्ण गुरु की तलाश करो, उनके मर्यादा में रहो, आपका जीवन गारंटीड सफल होगा। ये नियम है, मालूम का अवश्य होगा। और ऐसा ना करने से तो क्या कष्ट होगा। नर से तू पशुआ की जय, दीजय बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भरे। इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, और खूब परिचित हम बहल के जीवन से। अब क्योंकि परमात्मा के रोशनी में दिखाई देने लगा कि वो कितना दुखी हुआ होता है ये प्राणी। अब बैल बन गया, भूख लगी है, मुंह के बोल के नहीं सुना सकता, प्यास लगी है, मुख से बोलकर नहीं बता सकता। एक समय हमारे एक बैल था, हम छोटे से थे। उस बैल के पिछले पैरों के खुरों के बीच में एक कील लगी, एक इतनी लंबा लोहे की कील थी, और वो पिछले पैर में घुस गई। सुबह अंधेरे में हाली लेकर गया था खेतों में, तो किसी ने वो कील कंडम समझ के गली में फेंक दी, और वो बैल के पैर में चल गई। अब बैल डले पत्थर कंकर लग के वो अंदर घुस गई, कती ऊपर कुछ नहीं दिखे, और पैर से बैल लंग करने लगा, लंगड़ाने लगा। तो आली आपस में ये विचार किया करते थे, अभी बैल के कभी ऐसे लंग हो जाती है तो क्या बताया करते कि उसको रोकना नहीं चाहिए, बैल को काम लेते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी नस पर नस चढ़ गई है, और नस पे नस चढ़ जाने से, रोक देने से वो ज्यादा हानि होती है, चलते रहने से वो ठीक हो जाता है। इस दृष्टिकोण से हाली ने सोचा कि इस कैर नस पे नस चढ़ गई पैर की,
नाड़ी पर नाड़ी चढ़ गई। और इसको चलाते रहना, शाम तक चलाते रहा। बैल ने ना चारा चरा ना जल पिया, और शाम तक पैर सूज गया, सोजन आ गई। शाम ने आके खड़ा हो गया, एक 3 पैरों से चल रहा बेचारा, आते ही बैठ गया। सुबह उठा नहीं, इतनी पीड़ा थी उसको। अब पहले पुराने समय में 40 वर्ष पहले एक ऐसे ही वहां ट्रीटमेंट होया करते गांव में। कोई व्यक्ति बुलाया, उसने कहा कि इसके गोड्डे में बा आ गया घुटने पे। वहां गर्म पट्टी जैसा भी उसकी औषधि थी वह तैयार, उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अब कीला गिरी पैर में, घुटने उस खुरों में, और ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का। अब वो बोल के नहीं बता पा रहा मेरा पीड़ा कहाँ है। और जब वो मनुष्य शरीर में होगा, वो खूब आंडी पाक रहा था, अन्यों कहता होगा कि उसने देखा भगवान, देखी जाएगी, फिर देख, फिर क्या देखेगा, गधा बने पाछे, बैल बने पाछे। अब क्या तू क्या देखेगा, हमने तो अब देखना है जो मनुष्य शरीर है। और संतों की वाणी पर अटल विश्वास करके अपना कल्याण करवा लेंगे तो जान बचेगी। 1 महीने के तक वो बैल सूख गया, चारा भी छोड़ दिया उसने, खाना थोड़ा बहुत खावे कभी ना खाए, पीड़ा में। और ये बता नहीं पा रहा मेरा पीड़ा है कहाँ। वो अपने आप पक के, वो कील जहां लगी थी अपने आप पक के फूटा, उसमें से मवाद निकलन लगा। जब ध्यान गया को हो रहा तेरे की, इसके तो खुरों में कोई गड़बड़ है। फिर उसमें हाथ पर छेड़ा छाड़ी करी, एक व्यक्ति बुलाया, उसने औजार से देखा अगर इसमें कील लगी है, वह कील पर निकाली, इतनी लंबी निकली, तब वो बैल स्वस्थ हुआ। तो पुण्यात्माओं, उस नालायक ने सोची भी ना थी कभी तेरी ये दुर्गति हो जाएगी। लेकिन ठीक है, हमें ना पता हो पर संत बतावें, सतगुरु बतावें, आकर के सब सदग्रंथ गुण गावें, तो विचार हमने करना चाहिए। तो ऐसा दुख फिर क्या बताते हैं कि सिर पर सींग दिए मन, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना उधर बरे। अब तो समय मिलते ही, भूख लगते ही खाना खा लेते हैं। अब परमात्मा का भंडारा चलता है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितनी बार भोजन पाओ, दिल करे जब बच्चा की भरा कप पर बैठ कर पीने लग जा। कहीं भी आप घर पे हो, भूख लगती है तभी कहते हो रोटी लाओ, खाना भूख लगी है, चाय बना लो, चाय पी ले, दूध लाओ है। और कोई त्योहार है, ब्याह शादी है, लाडू बर्फी जलेबी खूब डट कर खाओ। लेकिन परमात्मा कहते हैं फिर इस भक्ति ना करने से, सदगुरु की शरण में ना जाने से, नर से तीतू पशुआ कीजय, दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भराए। ओह, 4 पहर यानी सुबह से लेकर शाम तक। सुबह 6 बजे ले जाते थे, शाम को 6 बजे, 12 घंटे खेत में रहेगा, तेरा तो पेट नहीं भरा, क्योंकि भूख लगी होगी। आसपास हरी भरी घास और खेती होगी जो उसका आहार है बैल का, लेकिन वो खा नहीं सकता क्योंकि हाथ में लठ आली के मालिक के कड़म मारे, जाके चरने की चेष्टा करेगा तो खाने की। समय पर पानी मिलेगा 2 टाइम मुश्किल से, प्यासा मर चाहे भूखा मर। पुण्यात्माओं, अब ये सतगुरु का गुण लिखने लग जाओ आप कितने। एक कुत्ते के जीवन को लिखो, फिर गधे के जीवन को लिखो, फिर बैल के जीवन में क्या क्या कष्ट आते हैं वो लिखो। और चीटी हाथी 84 लाख कहते हैं, इन सब से बाईपास निकाला मेरे सतगुरु ने। फिर क्या बताते हैं कि सिर पर सींग दिए मन बौरे, और दूम या पूछ होती है, पूछड़, इस पूछड़ ते मच्छर हटा। अब जैसे आज वर्तमान में तो बहुत सुविधा होगी, ये ऑल आउट लगा लेते हैं भाई, मच्छरदानी ला ली मच्छरों से बचने के लिए, और गर्मी से बचने के लिए पंखा, कूलर, एसी, पता नहीं कितनी व्यवस्था होगी आज। और परमात्मा बंदी छोड़ बताते हैं कि यदि तूने मालिक याद नहीं किया, सिर पे सींग दिए मन बौरे, और एक धूम तो मच्छर उड़ा। अब वो धूम है ना तेरी, वो तो तेरा कूलर,
और वो इतना पंखा और वह मच्छरदानी और एक आधे कर्म इनकी वह दूम भी कट जाती है, कीड़े पड़ जाए उसमें, वह काटनी पड़े, वह रह जाती है फिर 8-9 इंच की। और फिर उसने ऐसे करता बैठा बैठा वो सुविधा भी छीन क्रम इन प्राणी की कि थोड़ी बहुत लंबी दूम होती तो मच्छर उठा लेता थोड़े बहुत। अब कर्म इनके वह दूम भी कट गई। तो जितने पाप करेंगे हम उसी की एवरेज में, उसी की रेशो में, प्रत्येक योनि में उतना ही कष्ट। पहले तो गधा और ऊपर तो अंधा, तो कितने पाप किए होंगे उस प्राणी ने। फिर बैल और दूम कट गई, वो मच्छर भी ना हटा सकता, मक्खी भी ना उड़ा सकता, थोड़ी बहुत कुछ सहयोग था वो भी खत्म हुआ। तो पुण्यात्माओं, इनको घनी गहराई से सोचो और फिर भगवान और गुरु जी की तुलना करो कि हम कितना बाईपास चल रहे हैं। फिर क्या बताते हैं, कंध जुआ जोते कुआ, कौंधों का भुस खावे। ओहो, कंध है जुआ जोते कुआ, रहट में जोड़ देते। हरट होता था पहले पुराने समय में सिंचाई का साधन, कुएं में एक चैन सी डालकर उसके बाल्टियां वेल्ड कर देते थे और एक कुल्लू की तरह उसको घुमाते थे, बैल जोड़ देते थे और उस पुली घूमती थी, उसमें से जल बाहर निकलता था, बाल्टियां भर के नीचे से आती थी, ऊपर डाल एक ऐसा परनाला सा होता था, उसमें डल जाती नाली में और वो आगे खेतों में जाता था। तो बैल को सुबह जोड़ देते, शाम तक वो उसका लठ मारते, अपने आप चलता रहता सिंचाई करने के लिए। तो क्या बताते हैं, और फिर उसको भूख लगती तो उस समय, पुराने समय की बातें हैं, ये गेहूं का चारा नहीं था, जौ होया करते जौ, और जौ के भूस में इतने तीखे उनके पत्ते होते हैं, नोकेले से, तुस बोलते हैं उनको, कांटे से, और वो तूड़े में होते थे उस भूस में, और वो बैल खाता था। जौ के भूस को बैल जल्दी से खाएगा नहीं, वो तो जब खाएगा जब उसको ये दिख ले तेरी मृत्यु होगी, भूखा मर गया, तब उसको खाता है और कट्टे मुंह में चुभते हैं और ऐसे मुंह करता है धीरे धीरे। हमने खूब देखा ऐसा। तो पुण्यात्माओं, वो दुख उस प्राणी ने कैसे ले लिया, क्योंकि सतगुरु शरण में नहीं गया। मनुष्य जब जीवन था वो भक्ति की को ना। तो ये सारी बातें याद आपको दिला करके आपके हृदय में परमात्मा की भक्ति प्रवेश करने योग्य बनाया जा रहा, ताकि आप दृढ़ता से, और डर के भय बिन भक्ति नहीं होती, और भय ज्ञान से होता है। जैसे बच्चे को ज्ञान हुआ सर्प का, तो फिर वो डरने लगा, उससे जान बचा ली। ऐसे ही हम आपको ज्ञान करा रहे हैं, आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप इन पापों से उल्टे हटोगे और आपका जान बचेगी। जान बचेगी मतलब आपका मोक्ष हो जाएगा, 84 लाख योनियों के कष्ट से आप बच जाओगे।